तो पिछले करीबन 1.5 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ 2 days अ वीक वर्कआउट प्लान। हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन जाना है जिम एंड देन आपकी छुट्टियाँ। और उसके साथ ही साथ मैं एक डाइट फॉलो कर रहा हूँ जिसका नाम है नेचुरलजेनिक डाइट। दोनों ही चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जो मेरा वर्कआउट प्लान है उसके बारे में जिम जाके बताता हूँ, और जो डाइट है उसके बारे में घर में वापस आके बताता हूँ। मैंने ना थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे मैंने अपना वर्कआउट प्लान आपको दिखाया था। 2 दिन वीक में मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने सोचा चलो दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बेसिकली ये 2 days ऑफ फुल बॉडी वर्कआउट प्लान है। उस वीडियो के नीचे सैकड़ों कमेंट आए जहाँ पे लोगों ने लिखा कि ये वर्कआउट प्लान जो है ये आलसियों के लिए है, जो लोग कुछ नहीं करना जानते उनके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वर्कआउट प्लान जो होता है ना वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो 6 दिन सुपर इंटेंस सुपर हाई वॉल्यूम वाला कोई वर्कआउट प्लान हो या फिर 2 दिन लो वॉल्यूम लो इंटेंसिटी वाला वर्कआउट प्लान हो, वो वर्कआउट प्लान सभी लोगों के लिए नहीं होता। इसी तरह से ये जो वर्कआउट प्लान है 2 दिन आपने सिर्फ जिम जाना है, फुल बॉडी वर्कआउट करना है, ये भी सभी के लिए नहीं है। आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, फाइन, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। किन लोगों के लिए इस तरह के जो वर्कआउट प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। 3 तरह के लोग, 3 कैटेगरी के लोग मैं बताने जा रहा हूं जो कि इस तरह के लो वॉल्यूम लो इंटेंसिटी वाले वर्कआउट प्लान से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उनको। आप देखिए कि आप भी इन 3 कैटेगरी में से कहीं एक तो नहीं है। पहली कैटेगरी एब्सोल्यूट बिगिनर्स, ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट ही किया है। उन लोगों को 6 दिन सुपर हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ 2 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बशर्ते जो वर्कआउट आप कर रहे हो वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपरली प्लान्ड होने चाहिए। ओके, ये पहली तरह के लोग। दूसरी तरह के लोग ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जिनका वैसे कामकाज में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं या फिर स्टडी में फंसे रहते हैं, वो 6 दिन टाइम ही नहीं निकाल सकते। वो लोग क्या करेंगे भाई, ना जिम ना आने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप सिर्फ 2 दिन आओगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं देखता हूँ कि लोगों की ना इस तरह की मेंटालिटी होती है कि या तो वो 6 दिन जिम आते हैं या फिर 1 दिन भी नहीं आते हैं। अगर आप 6 दिन कंसिस्टेंटली नहीं आ सकते, 2 दिन कंसिस्टेंटली आ सकते हो, तो उस कंसिस्टेंसी से आपको कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी तरह के वो लोग जो कि काफ़ी टाइम हो चुका उनको जिम में, या तो ओवर ट्रेनिंग की वजह से उनको रिजल्ट्स मिलने बंद हो गए हैं, या फिर मेरे जैसे लोग जो कि अपने जिस तरह का मेरा मसल मास है, जिस तरह का मेरा वेट है, मैं खुश हूँ बिल्कुल, सिर्फ इसको मैं मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। हमारे जैसे लोगों के लिए भी इस तरह के वर्कआउट प्लान बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मुझे इस तरह की फिजिक मेंटेन करने के लिए 6 दिन सुपर हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको बहुत टाइम से आप बहुत सुपर हाई इंटेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम वाले वर्कआउट कर करके आपने देख लिया आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हो सकता है कि सुपर हाई इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी पे जिस वॉल्यूम पे आप वर्कआउट कर रहे हो, वो वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो। पीरियडिकली आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह से ना वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे ना, 1-2 महीने के लिए इस तरह के वर्कआउट प्लान फॉलो करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये 3 तरह के लोग हैं जिनको इस तरह के वर्कआउट से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, जिस तरह से अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इसकी चर्चा मैंने इंस्टाग्राम पे भी की थी। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें कोई PDF दे दो या कुछ दे दो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये आपका डे 1 का वर्कआउट है, ये आपका डे 2 का वर्कआउट है। एक वर्कआउट कंप्लीट करने में हो सकता है कि आपको 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का टाइम लग जाए, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 दिन ही जिम में आना है। ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप 2 दिन मेन वर्कआउट्स आपके ये हो जाएंगे, उसके साथ आप किसी वीक बॉडी पार्ट को अगर ट्रेन करना चाहते हो, बाकी के दिन आप फ्री हो, तो आप इस फ्री टाइम को इस्तेमाल कर सकते हो। किसी और तरह की एक्टिविटी आपको पसंद है, या फिर आप अपनी मोबिलिटी के ऊपर काम करना चाहते हो, आप अपने पोस्चर के ऊपर करेक्टिव एक्सरसाइजेस के थ्रू काम करना चाहते हो, तो वो काम भी आप जिम में आके कर सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, ये स्क्रीनशॉट्स सिर्फ एक एग्जांपल वर्कआउट्स की तरह, एक टेम्पलेट की तरह आप इसको ले सकते हो। एग्जैक्टली आपको टू द टी इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो। बेसिकली हम जब फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं ना, तो हम फुल बॉडी वर्कआउट्स इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हमेशा हम लेग्स से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली जब मान लो पहला दिन आपका, तो स्क्वाट से शुरुआत करोगे, उसके बाद जो ऊपर वाले बड़े मसल हैं जैसे कि बैक, उसके बाद हम करेंगे चेस्ट, उसके बाद हम करेंगे शोल्डर्स, एंड देन लास्ट में जो हमारे छोटे मसल ग्रुप्स जैसे कि बाइसेप, ट्राइसेप्स, काफ्स रह जाएंगे, वो हम लास्ट में
ट्रेन करते हैं। ओके, ये एक बेसिक आइडिया है फुल बॉडी वर्कआउट्स को किस तरह से आप स्ट्रक्चर करते हो। तो इस तरह से सिंपल तरीके से अगर आप अपने वर्कआउट्स को डिज़ाइन करोगे, लंबे समय तक जिम में टिके रहने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, नेचुरलजेनिक डाइट, किस तरह की डाइट है ये, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में बात करते हैं घर जाके। चलो ओके, सो नेचुरलजेनिक डाइट जिसकी पहली मील है मेरे पास, इसमें है मेरे पास दही, आलू गोभी की सब्जी और थोड़े से पराठे हैं, पता नहीं ये आलू वाले या गोभी वाले हैं, अभी पता चलेगा। सो खाते खाते आप लोगों के साथ बात भी करता हूँ कि ये डाइट क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है इस डाइट में। जितनी भी तरह की डाइट्स आती है ना, उनमें अगर आप गौर से देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ है कि आपको कुछ ना कुछ छोड़ना होता है। अगर आप वीगन डाइट फॉलो करते हो तो आपको जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ना। आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हो तो आपको जितनी भी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपने छोड़ने होते हैं। तो बेसिकली ये एलिमिनेशन टाइप डाइट्स होती हैं, मतलब कि कोई फूड सोर्स आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो अपनी डाइट से, या कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर दो। ये जो डाइट्स होती हैं ये इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि अगर आप एक फूड ग्रुप को एलिमिनेट कर दोगे अपनी डाइट में से तो जाहिर सी बात है कि आप कम खाओगे, या फिर एक पूरे का पूरा मैक्रो न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में से मिस कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि आप कम खाओगे। सो बेसिक सा रूल जो कि फैट लॉस के लिए ज़रूरी है कि आपने कम खाना है, ये डाइट्स आपको मजबूर करती हैं कम खाने पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस तरह की डाइट्स में कि इस तरह की डाइट्स की ना के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाएं, या फिर कुछ डाइट्स तो आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी डाइट बताई जाए जहाँ पे आपने अगर कुछ छोड़ना ही है तो कोई ऐसी चीज़ छोड़ो जिसको छोड़ने से आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर ना आए, और आपको जो भी आप हेल्थ एंड फिटनेस में अपने सुधार करना चाहते हो, अपनी फिटनेस में जिस भी तरह का सुधार करना चाहते हो वो भी आपको देखने को मिले। इसलिए मेरे दिमाग में ये नेचुरलजेनिक डाइट ये आइडिया है। वैसे तो हंसी वाला नाम ऐसा है कि सुन के हंसी आती है, लेकिन ये डाइट है बड़ी इफेक्टिव और साइंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, नेचुरलजेनिक डाइट का बेसिक फंडा क्या है कि जितने भी नेचुरल फूड हैं, होल नेचुरल फूड्स हैं जो आपके घर में बनते हैं, वो आप सब खा सकते हो और जितना खाना चाहते हो उतना खा सकते हो। ओके, छोड़ना क्या है आपने, छोड़ना है आपने प्रोसेस्ड फूड। सुपरमार्केट्स की जो शेल्फ के ऊपर प्रोसेस्ड फूड पड़े होते हैं वो आपने छोड़ने हैं। जितने भी फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं आपको, वो आपने छोड़नी है। बेसिकली जितने भी हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, वो सभी के सभी आपने छोड़ने हैं। अब कुछ हद तक ना सभी फूड जो हम खाते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं। जैसे ये मैं पराठा भी खा रहा हूँ ना, ये भी प्रोसेस्ड है। हमने गेहूं को लेके उसको पीस के उसके बाद इसका पराठा बना के मैं खा रहा हूँ, तो ये भी कुछ हद तक प्रोसेस्ड है। लेकिन इस तरह के फूड्स में और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स में ये फ़र्क होता है कि जो हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, वो अपनी ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म से बहुत दूर होते हैं। जितना दूर कोई फूड अपनी नेचुरल फॉर्म से होगा उतना ही उसको ज़्यादा प्रोसेस्ड बोला जाएगा। इसका मतलब है कि घर के बना हुआ जितना भी खाना है वो आप दिल खोल के खा सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डाइट है ये साइंस बैक्ड है। एक्चुअली देयर आर स्टडीज़ जो इस बात को प्रूव करती हैं कि अगर आप अपनी डाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं करते, कुछ भी मतलब कि अपने खाने पीने की आदतों के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाते, जितना आपका दिल करता है उतना आप खाते हो, लेकिन आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, तो ऑन एन एवरेज आप दूसरे लोगों से जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनसे कम कैलोरीज खाते हो। और फैट लॉस का, लीन रहने का यही मेन फंडा है कि जितना आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा सा आपने कम खाना। एंड ये वाली डाइट जब तक चाहो आप फॉलो कर सकते हो, आपको कभी भी कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं, आप कभी भी इससे तंग परेशान नहीं होगे, ना ही इससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव असर आएगा। और इस तरह का डाइट प्लान और इस तरह का वर्कआउट प्लान जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप ट्राई करते हो ना, जिस तरह के रिजल्ट आपको, डिसेंट रिजल्ट जिस तरह के मिलेंगे, जो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, वो कुछ इस तरह से दिखता है जो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। अगर तो आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर आपने स्टेज के ऊपर चढ़ के अपनी फिजिक का मतलब दिखाना है, फिजिक दिखानी है, अपनी किसी वीडियो शूट करना है नंगे होके, तो आपके लिए ये इस तरह की चीज़ें आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जिस तरह के मैंने रिजल्ट आपको दिखाए अभी स्क्रीन के ऊपर, अगर इस तरह के रिजल्ट्स आपका टारगेट है, तो इस तरह के डाइट एंड वर्कआउट के कॉम्बिनेशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ना सिर्फ आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, बल्कि आप इस तरह के रिजल्ट्स को, इस तरह की फिजिक को सालों साल तक मेंटेन करके भी रख सकते हो। जो भी लोग अपनी फिटनेस को लेके कुछ करना चाहते हैं ना, आमतौर पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों में ना ऑल और नथिंग की मेंटेलिटी होती है। मतलब या तो वो फुल बटा फुल 6 दिन जिम जाएंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट प्लान कोई फॉलो करेंगे, या फिर वो सब कुछ छोड़ देंगे। अगर आप इस तरह से मान लो 4-5 साल कभी जिम गए, कभी नहीं गए, कभी डाइट फॉलो की, कभी नहीं की, आप 5 साल इस तरह से स्पेंड करते हो। इसके उल्टा अगर आप 2 दिन जिम जाओ और इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको खाने को बताया, आप इस तरह से खाओगे तो आपके रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ओके, आप कम काम करो लेकिन आप कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। खाना हो गया ख़त्म। एंड ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मज़े करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।